Hello my dear students, today we are going to learn Environmental Studies Standard 3. Lesson number 23, Growing Up and Growing Old. Can you tell, क्या तुम बता सकते हो, what is the boy's mother in this picture wearing? ये जो boy है उसकी मम्मी ने क्या पहना है? What is his sister wearing? उसकी sister ने क्या पहना है? What is the color of his grandfather's shirt? उसके grandfather के shirt का color कौन सा है? What is the color of his father's shirt? और उसके father के shirt का color कौन सा है? So उसकी मम्मी ने, इस boy की मम्मी ने क्या पहनी है? साड़ी पहनी है। और इसकी sister ने क्या पहना है? ड्रेस पहना है। और उसके दादा के कपड़ों का कलर कैसा है? वाइट। और उसकी डैडी ने जो शर्ट पहना है वो कौन से कलर का है? ग्रीन। How did you guess who the mother and who the sister? अब ये तुमने कैसे गेस किया कि कौन मदर है कौन सिस्टर है? ओके, सो हमारे फेस से भी हमारे एज का पता चलता है। सभी आप इन पिक्चर्स को देखेंगे, उनके लुक को देखेंगे तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि ये जो साड़ी में है, जो जिन्होंने इतनी सारी ज्वेलरीज पहनी है, तो वो कौन है? मम्मी है। और ये जो है सिंपल है, उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, यंग दिख रहे हैं, तो वो कौन है? उनकी सिस्टर है। हाउ डिड यू गेस हु द ग्रैंडफादर इज एंड हु द फादर इज? अब हमने यहाँ पर गेस कैसे किया कि कौन फादर है और कौन ग्रैंडफादर है? तो जब ओल्ड हो जाते हैं लोग तो उनके हेयर कैसे हो जाते हैं? टर्न्स सिल्वर हो जाते हैं, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसमें हम इन दादा के बाल हमने देखा कि सफ़ेद हो गए हैं, उनके हाथ में स्टिक है और वो ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। और इनके हेयर्स भी अभी ब्लैक हैं और वो यंग दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हम लोग ने गेस किया कि ये ग्रैंडफादर होंगे और ये फादर। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो? टॉक टू द ग्रोन अप्स टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट होल्डिंग अप इट्स हेड? कि बच्चे अपना सर कब उठाने लगते हैं? When does a baby start teething? बच्चों के दांत कब आने शुरू होते हैं? When do babies begin to turn over? बच्चे कब टर्न होने लगते हैं? When do babies learn to stand up? बच्चे कब खड़ा होना सीखते हैं? Why can't newborn babies feed rice? जो न्यू पैदा हुए बच्चे रहते हैं वो राइस क्यों नहीं खाते हैं? Why do small babies need to be carried? और क्यों उनको कैरी करना पड़ता है? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, 3 मंथ्स के बाद क्या होती है, उनकी गर्दन जो होती है वो क्या होती है? मजबूत हो जाती है। तो वो थोड़ा थोड़ा अपनी नेक को 3 to 4th मंथ में, 5th मंथ में लोग क्या करते हैं? अपनी नेक को उठाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? बच्चे कुछ भी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगते हैं। बच्चों के दांत उनके 6 मंथ के बाद कभी भी आ जाते हैं। 6 मंथ में, किसी को 8 मंथ में, ऐसे बच्चों के दांत जो होते हैं वो आते हैं। और बच्चे छोटे होते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनको हमेशा कैरी करना पड़ता है। और धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं? खड़े होना सीखते हैं, पहले किसी चीज़ को पकड़ के, फिर उसके बाद वो बिना सहारे के भी उठ जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है? धीरे धीरे बच्चे ग्रो होते हैं। As we grow, a little baby is born. Everyone is happy. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सब लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। The mother lovingly take care of her baby. मम्मी जो करती बहुत प्यार से अपने बच्चों की टेक केयर करती है। She baths the baby every day. वो अपने बच्चों को रोज़ नहलाती है। She feeds it milk when it is hungry. जब वो भूखे होते हैं तो उनको दूध पिलाती है। She sings it to sleep with. Lullabies. Slowly the baby grows. It becomes taller. Its weights also increase. जब वो बच्चे सोते हैं तो उनके लिए क्या करती है? लोरी सुनाती है उनको। धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं? बड़े होने लगते हैं और वो लंबे भी होते हैं, टॉल भी होते हैं और उनका वेट भी गेन होता है। As the baby grows up, जब बच्चे बड़े होते हैं, it's learn to crawl, its teeth come on one by one. बच्चे क्या होते हैं? रेंगना स्टार्ट कर देते हैं।
उनके दांत धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। देन इट्स लर्न टू स्टैंड एंड लेटर टू वॉक। फिर वो खड़े होना सीखते हैं और उसके बाद वो चलते हैं। ऑल दीज वाइल इट गेन्स इन अ हाइट एंड वेट। और फिर क्या होता है, उनका वेट भी बढ़ता है, उनकी हाइट भी बढ़ जाती है। द बेबी लर्न टू रिकॉग्नाइज इट्स मदर। वो अपने मम्मा को पहचानने लग जाते हैं। इट लर्न्स टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल। और वो दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जानने लगते हैं जिनको वो देखते हैं रोज़। इट बिगिन्स टू हैव अदर फूड्स। और उनको धीरे धीरे से दूसरा खाना जो होता है वो दिया जाता है। बच्चे जब 6 मंथ के हो जाते हैं उसके बाद उनको सॉलिड फूड दिया जाता है। मदर्स फीड्स द बेबी राइस विथ मिल्क। मम्मी क्या करती है, बच्चों को दूध के साथ चावल खिलाती है। ग्रेजुअली इट बिगिन्स टू स्पीक। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, नेचर डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू इन देयर ग्रोथ। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, नेचर ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है उनके ग्रोथ में। When they become bigger, जब वो बड़े हो जाते हैं, they are not babies any longer। और वो बेबीज नहीं होते। A little boy becomes a big boy। तो वो जो छोटा बॉय होता है वो क्या होता है, एक बड़ा बॉय बन जाता है। A small girl becomes a big girl। और जो एक स्मॉल गर्ल होती है वो क्या होती है, एक बड़ी गर्ल, बिग गर्ल बन जाती है। At the age of 6, children start school। 6 years के एज में बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। दे कीप ग्रोइंग इन हाइट अंटिल द एज ऑफ 18। और सब बच्चों की हाइट कब तक बढ़ती है, 18 ईयर्स तक। अंटिल 40 ईयर्स ऑफ एज अ पर्सन रिमेन्स फिट। 40 ईयर्स तक के पर्सन क्या होता है, फिट रहता है। देयर इज नो गेन इन हाइट बट वेट कीप्स इंक्रीजिंग कीप इंक्रीजिंग। हमारी जो हाइट होती है वो 18 ईयर्स तक के ही बढ़ती है। और जब उसके बाद क्या होता है, हमारा वेट तो बढ़ता है लेकिन हाइट नहीं बढ़ती। गुड हैबिट्स एंड गुड फूड हेल्प्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें, और गुड फूड, अच्छा खाना हमें खुद को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। वी बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। और हमें रेगुलर एक्सरसाइज से भी बहुत बेनिफिट्स होता है। इवन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल के बाद, देयर आर चेंजेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस होती है। ग्रेजुअली आईसाइट बिकम्स वीक। हमारी आईसाइट जो होती है, नज़र जो होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। हेयर स्टार्ट टर्निंग ग्रे। और हमारे बाल जो होते हैं वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन ओल्ड एज द बॉडीज स्ट्रेंथ डिक्रीज फर्दर। और जो हमारे बदन की ताकत होती है वो भी कम हो जाती है। हियरिंग एंड मेमोरी बिकम्स वीकर। हमारे सुनने की ताकत और हमारी मेमोरीज जो होती है वो भी कमज़ोर जाती जाए, कम होते चली जाती है। टीथ बिगिन टू फॉल। दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। वी स्लीप लेस एंड डेवलप वेरियस डिसऑर्डर्स। हम लोग क्या करते हैं, हमारी नींदें भी कम हो जाती हैं। एंड वन डे डेथ ऑक्योर। और फिर एक दिन आता है जब इंसान मर जाता है। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है, अ बेबी इज गिवन वैक्सीन टू प्रिवेंट द डिसीजेस इट मे कॉन्ट्रैक्ट लेटर। बच्चों को क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिए जाते हैं और उनको बहुत सारी डिसीजेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। सर्टेन वैक्सीन्स हैव टू बी गिवन एट सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। हर एज में जो बच्चों की एज होती है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को वैक्सीनेशन होता है, उनको वैक्सीन दी जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव एवरी चाइल्ड द प्रॉपर वैक्सीनेशन। और ये बहुत ज़रूरी होता है, हर बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए और उनका वैक्सीनेशन करना चाहिए। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, दीज आर द 3 पिक्चर्स ऑफ द सेम मैंगो ट्री। ये जो 3 पिक्चर्स है ये एक ही मैंगो ट्री की पिक्चर्स है। विच इज़ द ओल्डेस्ट पिक्चर, विच पिक्चर इज़ द मोस्ट रिसेंट, विच पिक्चर इज़ द वन ऑफ द टाइम इन बिटवीन। हाउ डिड यू गेस। अब हम लोग ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर बहुत पुरानी है, कौन सी जो बीच में है पिक्चर्स और कौन सी
ओल्ड है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ट्री है वो सबसे पहले छोटा सा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद ये थोड़ा इतना बड़ा होता है और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। सो 1 2 3। ओके, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लांट्स की ग्रोथ। जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 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 लोग चेंज होते हैं वक्त के साथ, सो डू प्लांट्स व्हेन अ सीड स्प्राउट्स और जर्मिनेशंस अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड। तो वैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, जब सीड्स होती है फिर उससे वो धीरे धीरे प्लांट हमारा रेडी होता है, बढ़ता है। A new plant is produced for the sprouts to grow. It must take a root in the soils, और उसके भी जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर फैलने लगते हैं। Only then does the seedling that grows from the sprouts flourish. The seedling absorbs water and some nutrition substances from the soil. Seedlings जो होती है वो ऑब्जर्व करती है वाटर को और न्यूट्रिशन सब सॉइल से। द लीव्स बिगेन टू मेक फूड, और लीव्स जो होते हैं वो फूड स्टार्ट करते हैं बनाना। द प्लांट्स बिगेन टू ग्रो, प्लांट बढ़ते हैं। इट गिव्स आउट अ न्यू लीव्स, और उनके एक नए नए लीव्स आते हैं, पत्ते आते हैं। इट ऑल्सो बिगेन्स टू ग्रो टॉलर, और वो लंबे होने लगते हैं ट्रीज। एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ, एक प्रॉपर स्टेज में द प्लांट्स बिगिन टू फ्लावर, प्लांट्स को क्या आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं। दिस फ्रूट्स हैव सीड्स, फ्रॉम दोज सीड्स न्यू प्लांट्स ग्रो। A tree must withstand the sun, wind and rain all the time. Sometimes it is attacked by pests. These makes the tree weaker. At last the tree trunk breaks. The tree falls down. All plants die. However, the causes are different. जो प्लांट्स होते हैं वो भी जैसे ह्यूमन बींग्स की भी डेथ हो जाती है, वैसे ही प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनके कॉजेज डिफरेंट होते हैं। जैसे कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, तभी भी क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, दरख्त जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ट्रीज गिर जाते हैं। कभी बहुत पानी भर जाता है जिसकी वजह से भी ट्रीज क्या हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। देयर आर सर्टेन स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड द प्रोग्रेस ऑफ बॉडी। जैसे हमारे ग्रोथ की, बॉडी के ग्रोथ की भी स्टेजेस होती है, और तभी हम लोग क्या होता है, बड़े होते हैं। अ पर्सन कंटिन्यूज टू ग्रो टिल द एज ऑफ 18, और जो पर्सनस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो 18 ईयर्स तक बढ़ते हैं। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज पर्सनस अप्रोचेज ओल्ड एज, और 40 ईयर्स के बाद लोग क्या होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, ओल्ड होने लगते हैं। चेंजेस टेक प्लेस इन प्लांट्स विद टाइम जस्ट दे डू इन पीपल। चेंजेस जैसे पीपल्स में होती है, लोगों में होती है, प्लांट्स में भी उसी तरह की चेंजेस होती रहती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्मिनेशन इन द सॉइल, there are the definite stage of the growth of plants. Plants also grow in height and strength. प्लांट्स भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, हाइट में भी बढ़ते हैं, और उनमें स्ट्रेंथ भी बहुत होती है। जैसे ट्री ओल्ड होने लगते हैं तो वो डल हो जाते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, और फिर वो कोई भी रीज़न होता है और प्लांट्स भी क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। Animal or plants all comes to an end eventually. Animals और plants क्या होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। Always remember, a proper diet and regular exercise are necessary for keeping good health. Proper diet और exercise
गुड हेल्थ मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। A new term, germination. The sprouting of seeds is also known as germination. जो सीड्स स्प्राउट होते हैं, जब हम लोग कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो बीज अंदर डालने के बाद जब वो स्प्राउट होता है उसे हम लोग जर्मिनेशन भी कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। एक्सरसाइज का वीडियो अलग है, ये आपको आई बटन पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।